दोस्तों, इंडियन नेवी को अपने सेकेंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के सपने को स्थगित करना पड़ रहा है, पोस्टपोन करना पड़ रहा है। कारण है हमें न्यूक्लियर अटैक सबमरीन स्वयं बनाना है। भारत के अगर आप नेवल फ्लीट की बात करें तो इस वक्त एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये न्यूज सामने आ चुका है कि इंडिया 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने वाला है। इसका गवर्नमेंट अप्रूवल जल्दी मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं आज का न्यूज है। अनफॉर्चुनेटली बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, तो जो 65,000 टन का सेकेंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना था वो अब हम आगे नहीं बढ़ने वाले उसके साथ। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि ये जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है ये गेम चेंजर होते हैं। हमने ऑलरेडी आईएनएस चक्र के साथ देखा था, जब इसे इंडियन ओशन में डिप्लॉय किया था तो इसने चाइना की नींद उड़ा दी थी। क्या हुआ था आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन क्यों भारत के पास नहीं है जब मैं कह रहा हूं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे कि आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिगात जल्दी आने वाला है, तो न्यूक्लियर सबमरीन्स तो हैं हमारे पास। दोस्तों वो एसएसबीएन है, वो अलग प्रकार के सबमरीन है, वो अलग रोल फुलफिल करते हैं। और जिनकी बात हो रही है वो सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर एसएसएन सबमरीन्स है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं। इनका अलग रोल होता है। क्या अंतर है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि क्या इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के बदले में 2 न्यूक्लियर सबमरीन, क्या ये कंपैरिजन सही है, क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। 14 अगस्त को ऑफर एंड हो रहा है। 24,999 रुपए में आपको 1 साल की यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। दोस्तों ये कोर्स बड़ा क्वालिटी ओरिएंटेड है। 70 से अधिक सिलेक्शन लास्ट ईयर इन्हीं प्लस कोर्सेज से आए थे। इसके सिवा अगर आप देखें तो कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, सब कुछ एक साथ आपको मिलता है। पावर पॉइंट के साथ लेक्चर्स मिलते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज वैल्यूएशन है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, 1-on-1 मेंटरशिप है, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। 14 अगस्त ऑफर एंड हो रहा है। KC10 कोड यूज कर लें, जल्दी से जाएं जाके एनरोल कर लें। तो दोस्तों अगर आप न्यूज में देखें तो जो रशियन अकूला क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो हमारे पास हुआ करती थी, लेकिन 2021 में हमें इसे एंड करना पड़ा। कारण था हमने रशिया से लीज पर लिया था और उसके बाद हमें उसे वापस लौटाना था। अब दोस्तों रशिया से हमें दूसरा वैसा ही अकूला क्लास सबमरीन वापस ले लेना था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर में घिर चुका है और लगता नहीं है जल्दी ही ये आने वाला है। दोस्तों इसको ध्यान में रखते हुए 2 एसएसएन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हम स्वयं बनाने वाले हैं। एक्चुअल प्लान तो दोस्तों दर्जन भर बनाने का था, फिर वो घट के 6 हुआ और अब वो घट के 2 हो चुका है। 4 के बारे में कहा जा रहा है 2 अभी बनाएंगे, 4 लेटर कभी बनाएंगे। 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने की कीमत 40,000 करोड़ रुपए होने वाली है। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी को अंजाम देने के लिए, क्योंकि चाइनीज नेवी को चेक में रखना है, तो हमें न्यूक्लियर अटैक सबमरीन चाहिए। और इसीलिए अगर आप देखें तो हमने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को इस वक्त बनाने का जो प्लान है वो स्थगित कर दिया है। दोस्तों अब तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज इस प्रकार के आने शुरू हो चुके हैं। अब क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप देखें तो आईएनएस चक्र एक एसएसएन है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। इनको न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को अंडर वाटर फाइटर जेट कहा जाता है। जो रोल फाइटर जेट्स आसमान में करते हैं पानी के नीचे यही करते हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो एसएसएन एक पावरफुल प्लेटफॉर्म होता है जो कि पानी के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड है, तो इनमें अगर आप देखें तो सरफेस पे आके ऑक्सीजन वगैरह के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए चार्ज वगैरह इसमें कुछ करने का दिक्कत ही नहीं होता है। पानी के नीचे रहता है, लंबे समय तक महीनों महीनों बिता सकता है, पोर्ट से मीलों दूर ऑपरेट कर सकता है। अगर आप देखें तो इसका रीच बहुत ज़बरदस्त है, एंड्योरेंस ज़बरदस्त है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से अगर आप देखें तो इसकी तुलना यदि हम डीजल क्लास सबमरीन से करें तो आप कर ही नहीं सकते। डीजल क्लास सबमरीन अगर कुछ हफ्ता पानी में बिताते हैं, एआईपी लगा दिए, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन भी उनमें लगा दिए, तब भी आप कुछ हफ्ता बढ़ा सकते हैं, लेकिन तब भी न्यूक्लियर सबमरीन के ये करीब भी नहीं आते। आप देख सकते हैं दोस्तों साइज में भी जमीन आसमान का वैसे अंतर आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो एसएसएन का रोल होता है डीप वाटर्स में, गहरे पानी में वो चला जाता है। उसके बाद इसको डिटेक्ट करना उतना आसान नहीं है, बहुत तेजी से चलता है। तो दुश्मन का कोई भी सबमरीन, डीजल सबमरीन है, दुश्मन का वॉरशिप है, तो उसको ओवरटेक कर सकता है और उस पर अगर आप देखें तो निगरानी रख सकता है, जरूरत पड़ने पे उसको गिरा भी सकता है।
ये कैरियर बैटल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एंटी शिप मिसाइल्स होते हैं, वैसे ही लैंड अटैक कैपेबिलिटीज होती है, सर्वेलेंस रोल होता है। आजकल के तो कुछ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स ऐसे आ रहे हैं जिनसे ड्रोन भी उड़ के निकलता है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडियन ओशन की अगर आप बात करें ना दोस्तों, यहाँ पे चाइना बहुत तेजी से एंटर कर रहा है। जैसे साउथ चाइना सी को हड़पा है, कुछ वैसा ही इंडियन ओशन के साथ भी वो करना चाह रहा है। अंडमान निकोबार में आए दिन चाइनीज सबमरीन्स देखने मिलते हैं और शिप्स भी आते रहते हैं। दोस्तों इस वक्त चाइना के पास जो नेवल कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो तेजी से वो बना रहा है। हालांकि न्यूज़ आ रही है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स उस क्वालिटी के नहीं है, बनाने में काफ़ी कमियां हैं, छेद है किसी में, तो किसी में कहा जा रहा है कि वो ब्लू वाटर कैपेबिलिटी नहीं है, कोस्ट के पास खड़ा रहता है। लेकिन दोस्तों ये आज की बात है, 15 साल बाद क्या होगा, ये शिप्स इंडियन ओशन में एंटर करेंगे क्योंकि ये तेजी से अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं अगर भारत के पास इस वक्त एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN है, दूसरा हालांकि अक्टूबर में आ जाएगा, अरिहंत और अरिघात, वहीं चाइना के पास ये ऑलरेडी 5 है। अगर हम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन देखें, यहाँ पे आपको एक दिख रहा है भारत के पास, वास्तविक तौर पे भारत के पास एक भी नहीं है, चाइना के पास भी ये 5 है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हमारे पास 13 है, चाइना के पास 47 है। तो दोस्तों जमीन आसमान का अंतर है। कहीं ना कहीं अब हमें चाइना की कमियों को देखते हुए SSN को बढ़ावा देना पड़ रहा है। इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमने इसको इंपॉर्टेंस दिया है इस वक्त। दोस्तों एक तरफ तो क्या हो रहा है, अगर आप इंडियन ओशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ यूके और यूएस मिलके ऑकूज डील साइन किया है। यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स मिलने वाले हैं, तो चाइनीज नेवी को यहाँ पे चेक पे रखा जाएगा। वहीं स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बाद ये काम इंडिया करने वाला है और उसके लिए चाइनीज कैरियर बैटल ग्रुप पर घात लगा के बैठने का काम एग्जैक्टली यही SSN करने वाले हैं। चाइना की क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज उसकी उतनी अच्छी नहीं है। ये दोस्तों हमने देखा भी था पास्ट में, जब इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर स्टैंड ऑफ हो रहा था तो इंडिया ने अपने रशियन अकूला क्लास सबमरीन, जो कि INS चक्र था, भारत ने रशिया से लीज पर लिया था, इसको विशाखापट्टनम हार्बर से हमने निकाल दिया था और ये इंडियन ओशन में कहीं गायब हो चुका था, पानी के नीचे घात लगा के बैठा हुआ था। चाइना को ये बात मालूम था कि एक शिप है जो उसके स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर, उसके आसपास के इलाके पर निगरानी रख रहा है, और चाइना के इसी से होश उड़े भी थे। दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से SSN अगर भारत के पास होगा तो इंडिया चाइना को बता पाएगा अगर आप लैंड में एग्रेशन करेंगे तो इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो इंडियन ओशन में भी आएगा, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हमारे पास हों। अब यहाँ पे कई लोग पूछेंगे जब हमारे पास SSBN है तो SSN क्यों बनाना। देखिए दोस्तों आपको जानना होगा, हमने SSBN स्वयं बनाया है, इंडिजीनसली बनाया है, आत्मनिर्भर होकर बनाया है। रशिया से हालांकि मदद मिली थी। हमारे पास INS अरिहंत है और INS अरिघात जल्दी अक्टूबर तक कहा जा रहा है कि वो भी कमीशन हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा, अगर आप SSBN की बात करें, इसमें क्या होता है कि ये न्यूक्लियर सबमरीन है लेकिन इनमें न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स रहती हैं। यानी कि अगर आप देखें तो हमारा जो न्यूक्लियर ट्रायड है कि अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो तो पानी के अंदर से भी हम अटैक कर सकें, लैंड से भी कर सकें, एयर से भी कर सकें, तो उसको ये फुलफिल करता है। तो इसका काम अगर आप देखें तो अटैक का नहीं है कि सामने वाले शिप्स को जाके सर्च करे, उसको ढूंढे, है ना, रिकॉनाइसेंस करे और फिर जरूरत पड़ने पे अटैक करे, उसका पीछा करे, ये काम नहीं है। अगर आप देखें तो इसका काम बड़ा सिंपल है, भारत को न्यूक्लियर अटैक के दौरान फर्स्ट या रिस्पॉन्स दे सके, जरूरत पड़ने पे इसको रिस्पॉन्स देने का काम है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो इसको टैक्टिकल मिशंस के लिए डिप्लॉय नहीं कर सकते। इसके सिवा वॉर टाइम में भी अगर इसको हमने कहीं आगे भेज दिया है और अगर ये गिर जाता है तो न्यूक्लियर वेपन्स भी इसके साथ प्रोलिफरेशन का भी डर रहता है। कहा जाता है दोस्तों, अगर कोल्ड वॉर के दौरान एक रशिया का ऐसा ही न्यूक्लियर सबमरीन कहीं गायब हुआ था पानी में। दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक बात जानना होगा कि हमारा जो SSN होने वाला है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होने वाला है, इसमें रिएक्टर बड़ा लगेगा। अगर आप SSBN की बात करें तो अरिहंत में 83 मेगावाट का रिएक्टर है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में यही इसका दुगना से भी अधिक 190 मेगावाट रिएक्टर का होगा। अगर आप साइज में देखें तो लगभग सेम साइज है। INS अरिहंत यहाँ पे है, यहाँ पे INS चक्र आप देख रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरी है। तो दोस्तों आपको एक बात जानना होगा, SSN बनाना आसान है। SSBN जो कि हमने ऑलरेडी बनाया है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाला न्यूक्लियर सबमरीन, वो कठिन था। कारण क्या होता है, अगर आप
आईएनएस अरिहंत की बात करें जो कि एसएसबीएन है, उसमें रिएक्टर छोटा करना पड़ता है। कारण क्या होता है कि इसमें अगर आप देखें तो ऑलरेडी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम बड़े बड़े होने पड़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये किसी दुश्मन के देश के ठिकाने पर न्यूक्लियर मिसाइल गिराना है। हो सकता है कोई 5,000 किलोमीटर की दूरी पे, कोई 6,000 किलोमीटर की दूरी पे, फ्यूचर में हो सकता है 12,000 14,000 किलोमीटर की दूरी पे जो आईसीबीएम है वो इससे निकलेंगे। तो इसके लिए अगर आप देखें तो इनमें बड़े बड़े ट्यूब्स रहते हैं, तो इसीलिए रिएक्टर साइज छोटा करना पड़ता है सो दैट इन वेपन्स को एकोमोडेट किया जा सके। तो इसीलिए यहाँ पे रिएक्टर छोटा करना पड़ता है। लेकिन आईएनएस चक्र हो गया या अपना जो एसएसएन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होगा, उसमें इस प्रकार के लंबी दूरी तक फायर करने वाला न्यूक्लियर मिसाइल नहीं रहने वाला, तो इसलिए इसमें बड़ा रिएक्टर आप लगा सकते हैं। अगर रिएक्टर बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि इसका साइज भी बड़ा होगा, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है ना। अगर पावर रेटिंग दुगनी हो रही है तो साइज भी 2 गुना नहीं होगा, साइज उसका 1.25 गुना ही बढ़ेगा, 1.5 गुना ही बढ़ेगा, कुछ इस प्रोपोर्शन में आपको रफली बता रहा हूं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो आईएनएस चक्र हो गया या फिर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हो गया, ये बनाना आसान है कंपेयर टू न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च सबमरीन। यहां पे दोस्तों आपको एक बात जाननी होगी, अगर हम टाइमलाइन देखें तो आज अगर सरकार कहती है कि हाँ चलो बनाना शुरू करो, ये लो पैसे, तब भी हमको अगले 10 से 15 साल लगेंगे। रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो अपना स्वदेशी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन 2040 के पहले नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पे एक डिबेट भी चल रहा है कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को पीछे करना और इसको आगे कर देना न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, क्या ये सही है? कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है? दोस्तों यहाँ पे एक बात समझनी होगी, दोनों ही प्लेटफॉर्म बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनका कंपैरिजन करना भी सही नहीं है। जब वॉर होगा तो दोनों की जरूरत होगी। अगर आप देखें तो ब्लू वाटर नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कैरियर बैटल ग्रुप जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें कई अगर आप देखें तो एयर एसेट्स हैं, वैसे ही आप देखें तो इनमें कई आपको इसमें डिस्ट्रॉयर्स भी देखने मिल जाएंगे, कुछ फ्रिगेट मिलेगा, कुछ टैंकर मिलेगा, सब साथ में चलते हैं और साथ साथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी रहता है, तभी जाके ये प्रॉपरली ऑपरेट कर पाते हैं। सो दैट ये जो न्यूक्लियर जो कि अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये हर प्रकार से एक प्रॉपर तरीके से अटैक कर सके, आसमान से भी कर सके, वैसे ही पानी के नीचे से भी कर सके और पानी पे तो सरफेस पे तो कर ही सके। तो इसलिए ये एफिशिएंटली ऑपरेट कर पाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इस प्रकार के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की आवश्यकता होती है। तो इस वक्त हमने इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए कि चाइना को पीछे करना है तो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की प्रायोरिटी हायर है, इसलिए उसको हम बना रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इज मोर कैपेबल देन एयरक्राफ्ट कैरियर, ऐसा नहीं है, ये कंपैरिजन गलत होगा। यहां पे दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा इसी के साथ साथ, जो कि जुड़ा हुआ है, जरूरी इस पर भी हम चर्चा कर लें कि अगर आप देखें इन टोटल हमारे पास बजटरी कंस्ट्रेंट है, तो इस बजट को ध्यान में रखते हुए हमको ये फैसला लेना पड़ रहा है। अगर हम 15 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी होते तो हमको ये फैसला लेने में जरा भी नहीं सोचते, दोनों ही चीजें साथ साथ हो रही होती। तो जरूरी है कि हम बजट का भी ध्यान रखें और उसके साथ भारत की जो स्ट्रैटेजिक नीड्स है उसको फुलफिल करें। आपके अनुसार क्या सही है ये करना, या भारत को बाकी जगह से बजट काट के अपने नेवल एसेट्स को बढ़ावा देने पर बजट लगाना था? जरा मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 24,999 रुपए में आपके लिए यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ऑन यूजिंग द कोड KC10 कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज। सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलता है, पावर पॉइंट्स के साथ लेक्चर्स मिलते हैं, मेन टेस्ट सीरीज विद वैल्यूएशन है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, 1-on-1 मेंटरशिप है। 14 अगस्त को ये ऑफर खत्म हो जाएगा, मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। बाकी दोस्तों मेरा करंट कैटलिस्ट का कोर्स है, प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी यहाँ पर होने वाली है, अवश्य हमसे जुड़िएगा। मंजिल बैच भी आपके लिए लेकर के आए हैं, इंग्लिश बैच है, आप देख सकते हैं दोस्तों 15 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, तो अवश्य जुड़ जाएं। अन्य बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, इसका फायदा अवश्य उठाएं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, एक बार आपने ले लिया तो आपकी सारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं। ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, आंसर इवैल्यूएशन है, इंटरव्यू गाइडेंस है, 20 GS PDF बुक्स हैं, डेली कंटेंट मिलता है, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, डेली आंसर राइटिंग है, सब कुछ आपको मिलता है। जल्दी से जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जाके KC10 कोड लगाएं, इसका फायदा उठाएं। अगस्त में ऑप्शनल बैचेस भी हमारे चल चुके हैं दोस्तों, इनका भी आप फायदा उठा सकते हैं, सो दैट आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को बिल्कुल मजबूत कर सकें।